रूस ने बड़ी संख्या में टैंक यूक्रेन की सीमा पर रवाना किए। सीधे विजुअल दिखाएं बगल में। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन को आगाह किया है, यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस। अमेरिका ने कहा है रूस के फ्यूल सप्लाई रोकने से रूस यूक्रेन में भारी विवाद है। सीधे विजुअल दिखाएं, कल भी हमने आपको बताया था। ये देखिए ध्यान से, यहां पर चिंताजनक यह है कि रूस, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग में ऐड करें, यूक्रेन और रूस दोनों ने अपने अपने बॉर्डर पर अपनी फौजों का बिल्डअप बहुत ज्यादा कर दिया। ये देखें आप, ये टैंक्स निकल रहे हैं यहां पर। इस बीच मैं आपको एक और खबर दिखाऊंगा और फिर ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल के साथ हम अपने मेहमान पे पास जाएंगे। बेलारूस ड्रिल के दौरान 2 रूसी पैराट्रूपर्स की मौत हो गई है। संयुक्त हवा अभ्यास के दौरान पश्चिमी बेलारूस में हुई दुर्घटना। तेज हवा के कारण दोनों सैनिकों के पैराशूट काम नहीं कर पाए। 250 रूसी पैराट्रूपर्स ने एक समूह का हिस्सा थे और दोनों मृत सैनिक, यहां पर ये देखें आप खबर। इस बीच में आपको ये देखिए विजुअल्स आप देखिए, यहां पर रशिया की तैयारी चल रही है, लेकिन यूक्रेन ने रूस के साथ एनर्जी वॉर शुरू होने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस पर लगाया फ्यूल सप्लाई रोकने का आरोप। कजाकिस्तान से आने वाले कोयले से भरे ट्रकों को रोकने का आरोप। रेलवे से आने वाले कोयले की आपूर्ति भी बाधित करने का आरोप। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल्स दिखाएं सीधे, जो एक तरफ उनके टैंक्स जो रवाना और एक तरफ ये। मैं सीधे जानना चाहूंगा यहां पर पुष्पेश सर, ये जो अभी हालात हैं पुष्पेश सर, रशिया यूक्रेन के, खासकर इसमें यूरोप बल्कि क्वाइट है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं दिखाई दे रहा है, बारिंग यूरोपियन कमीशन जिसने कल कमेंट किया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक अमेरिका पुशओवर है और ये कितना ज्यादा आगे बढ़ता हुआ आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये और भयानक रूप लेगा और इसका सीधा साधा कारण ये है कि पुतिन ईंधन का उपयोग एक हथियार की तरह से कर रहे हैं। उन्हें इस बात का अच्छा पता है कि जाड़ा बढ़ेगा, तापमान नीचे गिरेगा, यूरोप ठुठरेगा और कुछ तो व्यवधान वैसे ही पड़ा है, जैसे ब्रिटेन में लॉरी ड्राइवरों के अभाव के कारण। अब जर्मनी में भी इसका कुछ सामना करना पड़ रहा है। फ्रांस और जर्मनी बुरी तरह रूस से आयातित गैस पर निर्भर हैं। तो वो ये इशारा करना चाहता है कि यदि यूरोपीय समुदाय अमेरिका की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय रहा तो रूस उन्हें सबक सिखा सकता है। मुझे लगता है यूक्रेन वाला संकट भी एकाएक नहीं बढ़ा है। यदि आप देखें तो जब से क्राइमिया पर हथियाया था रूस ने, तब से वो सलामी स्ट्राइकिंग तो यूक्रेन की कर ही रहा है। जो यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा है, जहां स्लाव नस्ल के रूसी भाषी रहते हैं, उनको तरह तरह से प्रोत्साहित करता रहा है बगावत के लिए। मगर उस बगावत को आप बाहर से कोई हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि मान लीजिए यूक्रेन कितनी भी शिकायत करे, मगर जो कजाकिस्तान से या मध्य एशिया से अन्यत्र कहीं से कोयला या तेल आ रहा है, यदि वो रूस की सीमा के भीतर है और रूस अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए उसे रोकता है, तो एक लंबी अदावत चलेगी कि सब अंतर्राष्ट्रीय कानून में भूमिबद्ध राज्य को किस तरह की सामग्री मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। मगर रूस ने यूक्रेन को दोनों तरफ से पुतिन के रोस ने घेर रखा है, क्रीमिया की तरफ से भी और पूर्वी यूक्रेन की तरफ से भी। तो मुझे लगता है कि बेबस है अमेरिका, बेबस है यूरोपीय समुदाय इस रूसी चुनौती का सामना करने में। और आने वाले दिनों में बेलारूस में भी हम यही देख रहे हैं कि बेलारूस भी जिस तरह का दबाव डाल रहा है शरणार्थियों के जरिए यूक्रेन पर, तो उस संकट का फायदा उठा के भी रूस कह सकता है कि जब तक इस तरह की चीजें हो रही है, वो पोलैंड कर रहा हो, बेलारूस कर रहा हो, तो हम तो रूस का समर्थन पूरी तरह बेलारूस को है। तो मुझे लगता है कि ये समस्या सुलझने वाली नहीं है और पुतिन मजबूर करेंगे फिर एक बार, या तो इसे अंग्रेजी में फेटा कॉम्प्ली कहते हैं कि यूरोप को बेबस होकर नॉर्ड 2 वाली परियोजना में स्वीकार करना पड़ेगा कि वो उस पर निर्भर है, और या वो अपनी बेबसी लाचारी को फिर स्वीकार करें। पॉइंट टेकन सर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार।
ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने, बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।